बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा जी कि रमज़ानुल मुबारक के जो है वो आखिरी अय्याम है और परसों जो है वो ईद एक्सेप्टेड है, सोआर वाले दिन। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अटक शहर और गिरदोनवा में इस वक्त जो ताजरों ने भी पहले खूब लूट खसूट की है और फल फरोशों ने भी जो है रमज़ान में खूब जो है वो पैसा कमाया है। जो 200-250 रुपये वाला फल है वो अभी 100 रुपये किलो पे आ गया, क्योंकि अभी रोज़े अख्तामी मराइल में। और इस वक्त जो ज़रूरी जिसके लिए मुझे लाइव आना पड़ा वो ये है कि मुर्ग़ की कीमत में जो है जी बहुत ज़्यादा ज़ालमाना इजाफा हुआ है। पहले भी मैं कई दफ़ा इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के इक़दाम जो है वो हमें किसी खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहे हैं। छापे लग रहे हैं, मजिस्ट्रेट वगैरह जो है वो छापे लगा रहे हैं, लेकिन ये जो मनापली है, जो इनकी उजारादारी है, ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हैं, इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। आज जो साफ़ी गोश्त है जी वो 970 रुपये फ़ी किलो जो मुर्गी का जो रेट है वो इन्होंने वो इस रेट पे वो बेच रहे हैं। और जो जिंदा मुर्ग है वो 650 रुपये किलो। कल यही मुर्गी जो है जी 510 रुपये किलो फ़ी किलो के हिसाब से जो जिंदा है वो फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुई और तकरीबन 800 रुपये किलो का नर्ख था। तो ये एक दिन में इतना रेट कैसे बढ़ गया? क्या ये हवाई जहाज पे या हेलीकॉप्टर पे ये मुर्गियां जो है वो आ रही हैं? पोल्ट्री फार्म वालों, खुदा का खौफ करो, अल्लाह के आगे जवाब देना है। हराम इतना खाओ जितना खा सकते हो। ये जुल्म नहीं करना चाहिए। ये अवाम जो गरीब और मुतासर तबका जो है वो गुर्बत की चक्की में पिसी जा रही है। हमारा काम है आवाज उठाना। और ये मैं हैरान हूं कि 170 रुपये एक दिन में जी। ये कहते हैं लूट लो जितना लूट सकते हो। ये अब ईद उल फितर की आमद से 2 रोज कबल जो है ये हैरान कुन बात है। और अभी सुना है जी कि इन्होंने हड़ताल की हुई है। मैं कहता हूँ इंतजामिया को चाहिए कि इनको कर देते हड़ताल। इनके ये जो मुर्गियां हैं ये पड़ी रहे। देखता हूँ कि फिर ये किस तरह जो है वो, बल्कि आवाम को भी एहतजाजन इनसे मुर्गियां नहीं लेनी चाहिए। लूट खसूट का सिलसिला जारी है। मुर्गी का नर्ख जो है ना जी रिकॉर्ड तारीखी इजाफा हुआ है। कभी मुर्गी का रेट इस तक नहीं पहुंचा है, बहुत भी हुआ तो 800-850 तक पहुंचे और ये 970 रुपये। तो ये जुल्म जो है इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं ये कहते हैं जी हमें वारा नहीं है। ओ भाई वारा नहीं है तो खत्म करो, कारोबार बंद करो अपने पोल्ट्री फार्म से। फिर क्यों आपने ये अपना सिलसिला शुरू किया? अगर आपको वारा नहीं है, आपको नुकसान है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो नुकसान में अपना कारोबार चला रहा होगा। अक्लमंद आदमी जो है वो अरसा दराज से जो यहाँ पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता है तो वो नुकसान कह रहे हैं जी हो रहा है। और उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदादें और पोल्ट्री फार्म भी एक्स्ट्रा उन्होंने बना लिए। जिले इंतजामिया को चाहिए कि सख्त स्टैंड लें इसका। कोई इसमें किसी किस्म की इनके साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ पर मैं डिप्टी कमिश्नर अटक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद साहब से कहूँगा कि खुदारा ये अटक की जो अवाम है इन पर ये जो है इनके साथ ये जुल्म ज्यादती का सिलसिला जो बंद किया जाए और इनकी जो बदमाशी है पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों की वो उसका सिलसिला खत्म किया जाए। इन पर सख्ती से जो है अमल दरामद किया जाए। क्यों कि इंतजामिया के पास पावर है और वो अपना पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इनको आज नर्ख दिया है 570 रुपये। फिर भी मैं कहूँगा कि कल 510 था तो आज 60 रुपये इन्होंने फिर भी बढ़ा दिया है। थोड़ा सा उनको जो है चलो जी कर दिया, लेकिन ये जालिम के बच्चे जो है वो 650 रुपये जी अंदाजा लगाए आप। इनका पेट का दोजख जो है वो नहीं भर रहा है। ये कहते हैं जो कुछ कमाना है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुसलमान जो है जो हमारा त्यौहार आता है रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना, इसमें खूब जो है वो अवाम की खाल उतारते हैं, खूब लूट खसूट करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज जो है जो ताजर हैं, जो फल फरोश हैं, फल जनाब अभी आप देखें कि जो फल 250-300 रुपये में फरोख्त होता है वो अभी 100 रुपये किलो पे आ गया वही फल। और ये इन्होंने खूब माल कमाया। तो आप आगे जाके आप जो है ना ये जो हराम आप खा रहे हैं ये निकल जाएगा आपसे। तो इतना जुल्म करें जो फिर आपको कल फिर आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि इसका सख्त तरीन स्टैंड ले। मैंने इसके हवाले से एक स्लाइड भी टिकर भी चलाया है, एक न्यूज़ चलाई है, ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि मैं खुद आके ऑन एयर जो है मैं लाइव इस हवाले से गुफ्तगू करूँ। और ये इसके साथ साथ जो बड़े गोश्त वाले हैं वो भी 1000-1200 रुपये किलो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया ने उनको 800-850 का रेट दिया हुआ है। और जो छोटा गोश्त है जी
वो तो जो है बकरा गोश्त वो उसका तो रेट जो है जी वो अरसा दराज से 1600 रुपये उन्होंने लगाए हुए सामने, और वो 2200 रुपये किलो में वो भी फरोख्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इंतजामिया के अफसरान जो है वो फिर ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी हुई है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो आप रेट दे रहे हैं तो फिर क्या फायदा है इसका? प्राइस कंट्रोल कमेटी का बुनियादी मकसद क्या है? फैसिलिटेट करें, अवाम को, शहरियों को सहूलत फराम करें, चीज़ें शय खुर्दनोश का चेक एंड बैलेंस रखें, चीज़ों जो है उनका नर्ख जो है ना वो बढ़ना नहीं चाहिए। इसी तरह आप देखें रोज़मर्रा की जो अशिया है, कुकिंग ऑयल हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, और चावल, दीगर अशिया की कीमतें भी जो है उनमें भी वो भी ज़ालमाना नर्ख पर फरोख्त हो रहे हैं। तो इनको कंट्रोल किया जाए। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को फैसिलिटेट करे, अवाम को देखें जी आप रिलीफ दें। अभी से 2 दिन कबल जो है हर चीज का रेट जो है वो चल रहा है। टमाटर देखें जो 80 रुपए 70 रुपए किलो टमाटर था वो आज 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, और कल मुझे लगता है कि कल 200 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा। तो ये जो हराम का हिल जाए ना, जिसको हराम की लत लग जाए तो वो फिर हलाल उसको चस्का नहीं होता है, वो चस्का पड़ जाता है ना हराम का। वो कहता है पर ठीक है जी उसको जितना मर्जी बढ़ाए, कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे बाप का राज है, अंधेर नगरी चौपड़ राज, हमें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को फिल फोर सख्त तरीन इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इंतजामिया के पास पावर है, वसाइल हैं, ये किस बाग की किस खेती की ये मूलियाँ हैं कि ये जो है अपने मन माने नर्ख वसूल करें। इनकी उजारादारी है, इनके बाप का राज है कि ये जो मर्जी करें, इनको कोई हाथ ना डाले, इनको पूछे नहीं। सख्त तरीन जुर्माने आयद करें। जो हराम खोर जो 800 रुपए की जो मुर्गी है वो जनाब 970 रुपए में इन्होंने वो फरोख्त करनी शुरू कर दी। तो ये एक दिन में इतना बड़ा जुल्म न करें। तो ये जो हराम खोर जो पोल्ट्री सनत से वाबस्ता है, इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अवाम पर भी रहम खाएं। सारा साल आप कमाते रहते हैं। मैं बात वहीं पे आ जाती है माजरत के साथ, मुझे सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि ये लोग जो हैं इन लोगों में अंदर इंसानियत है ही नहीं है। रोजे जनाब आप रोजे रख रहे हैं, आपकी इबादत और रोजे क्या खाक कबूल होंगे कि आप लूट खसूट कर रहे हैं, अवाम को लूट रहे हैं। जो फल फरोश भी जो लूटते रहे और जो दीगर जो ताजर हैं, क्यों ये महीना जो है ये नेकी और रहमतों और बरकतें समेटने का महीना है। कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस महीने में जो है लूट खसूट करें, अवाम को जो है अवाम की खाल उतारें। लेकिन अफसोस और शर्म का मकाम है कि इनके अंदर हया नाम की चीज़ ही नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमको चाहिए कि हम जो मुबारक महीना हो उसमें लोगों को फैसिलिटेट करें, आवाम को सहूलत प्रोवाइड करें, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी खातिर ख्वाह कमी लाएं। बाहर मुल्कों में देखें आपसे तो वो लोग अच्छे हैं जो गैर मजहब हैं। वो जब मुसलमानों का त्यौहार आता है, ईद उल फितर आती है, रमजान का महीना आता है, तो वो स्टॉल लगा लेते हैं, वो चीजें सस्ते दामों देते हैं। आप लोगों को शर्म आया फिर भी नहीं आती कि वो आपसे कितना अच्छे हैं कि वो आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपके वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जी मुबारक महीना आए तो चलो ये लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। बाकी जो मामलात है उस पर मैं मजीद तफसीली गुफ्तगू करूँगा। जो शहर के दीगर मसाइल हैं, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मैंने पहले भी बताया है कि जी वो बस स्टैंड तक सारे जो है वो वहाँ महदूद है, वहाँ पे वो चालानों में लगे हुए हैं। और शहर में कोई जो है पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें नज़र नहीं आता है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश है, तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शहर में पुलिस की नफरी बढ़ाएं, ट्रैफिक पुलिस की भी और दूसरी भी, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा रुनुमा ना हो। और जो लोग आ रहे हैं खरीदो फरोख्त के लिए, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी जो है उससे दो चार ना होना पड़े। डॉक्टर सुहेल अहमद को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके मसाइल के लिए हमें आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।